अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द फील्ड और मैं हूं मोहम्मद वलीद खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विमेंस क्रिकेट को लेकर दोहरा मायार सामने आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकी खिलाड़ियों को तो लीग से वापस बुलाने का समझा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान फातिमा सना को इजाज़त दे दी कि वो नेशनल ड्यूटी छोड़ के लीग क्रिकेट में चली जाएं। इसके साथ साथ जो है वो खामोशी से टीम का ऐलान किया गया, खामोशी से कैंप लगाया गया और उसके बाद पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आज सुबह खामोशी से ही रवाना होगी। ना किसी को टीम मैनेजमेंट का पता लगा, टीम का ऐलान हुआ तो ऐसी ऐसी खिलाड़ी गायब नजर आई जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख में ऐसी स्पीड से सिलेक्शन हमने नहीं देखी। ईमान फातिमा टीम में मौजूद, गुल फिरोजा टीम में मौजूद, पूरी वर्ल्ड कप शिकस्त का मलबा जो है वो सिर्फ आलिया, नितालिया, इरम और सादिया इकबाल पर फेंक कर उन्हें टीम से फारिग कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि शवाल जुल्फकार का क्या कसूर है। सवाल यह है कि सिद्रा अमीन का टी20 क्रिकेट में क्या कसूर है। मुनीबा अली सिद्दीकी की ऐसी क्या परफॉर्मेंस है कि उनको टी20 का कप्तान बना दिया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसिफ, जो कि वुमेन्स क्रिकेट में कोचिंग के एक अरसे से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को बेशुमार खवातीन खिलाड़ी दे चुके हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये दोहरा मयार क्यों है कि माजी में जब बिस्मा मारूफ, निदा डार ये लोग बिग बैश लीग खेल लेंगे तो इनको दौरान लीग वापस बुला लिया गया कि नेशनल ड्यूटी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टी20 सीरीज छोड़कर फातिमा सना को दी 100 खेलने की इजाजत दी गई है। फातिमा सना के लिए नरमी, इतनी नरमी क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिल में? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और बिल्कुल आपकी बात से मैं काफी से एग्री करता हूँ कि नेशनल ड्यूटी हमारी जो है वो फर्स्ट ड्यूटी होती है और हम जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि ऐसे जल्दबाजी के फैसले कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करें। या तो उनको पूरी सीरीज वनडे और टी20 दोनों के लिए उनको रिलीज कर देते या कोई भी एक चीज कर सकते थे, मगर वही रिवायती और बॉयज क्रिकेट का जो फर्क है वो यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि खामोशी के साथ, इंतहाई राजदारी के साथ टीम अलाउंस होती है, राजदारी के साथ डोमेस्टिक होती है, राजदारी के साथ ग्रुप बनते हैं और बार बार प्लेयरों को ये कहा जाता है कि आपने ग्रुप से बाहर इंडिया से कहीं कोई बात नहीं करनी जब तक के मीडिया रिलीज पीसीबी रिलीज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आसिफ साहब, मेरे सोर्स ने मुझे एक हफ्ता पहले ये खबर दी कि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट में बड़ी तब्दीली आ रही है, कैंप लग रहा है और कैंप में किसी सीनियर खिलाड़ी को नहीं बुलाया जा रहा। जिन खिलाड़ियों को जो है वो अभी फारिग किया गया उन सबके नाम थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं। मुनीबा अली सिद्दीकी ऐसी क्या परफॉर्मेंस है, टी20 की कप्तान बन चुकी है। गुल फिरोजा ऐसी क्या परफॉर्मेंस है, टीम में मौजूद है। आयशा जफर ने ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप परफॉर्म कर दिया कि वो दोनों टीमों में मौजूद है, ओडीआई और टी20 में। लेकिन क्या वजह है कि वहाब रियाज इतने असर रसूख के साथ बतूल फातिमा, असद शफीक के ऊपर डोमिनेंट हैं कि वो अपनी मर्जी की सिलेक्शन ले रहे हैं, अपनी मर्जी की खिलाड़ियों को ड्रॉप कर रहे हैं, अपनी मर्जी की क्रिकेट करवा रहे हैं। लेकिन ये तो हमारे 2-2.5 साल से आपको पता ही है वहाब रियाज जो है वो ऑल एंड ऑल है हमारे बॉयज में, और अब वो हर तरह से घूम फिर के वुमेन में आ गए, उन्होंने वही सब कुछ किया है। और ये किस्तों का सिलसिला जो है वो ऐसे ही अभी इन्होंने वहाँ की कंडीशन से नहीं पड़ा, वहाँ के हालात से नहीं जगह से इनका ने, और जो उनकी मनमानी थी वही सिलेक्शन में नजर आ रही है। किसी दफा और गौर किया जाए तो फास्ट बॉलर थी हमारी कायनात अंबर, वो रिजर्व में थी बिल्कुल, लेकिन अब वो बिल्कुल गायब कर दी गई है। उसकी जगह पर वहीद अख्तर को बुला लिया गया। अंबर कायनात लाहौर से ताल्लुक था उनका, लाहौर के नजी कॉलेज के अंदर क्रिकेट खेलती रही हैं, फास्ट बॉलर थी बड़ी तगड़ी। उनके साथ भी नाइंसाफी जैसा कि आपने बताया वो हुई। इसी तरह बाकी खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा। लेकिन बात यह है कि आसिफ साहब, असद शफीक जब पाकिस्तान मैन टीम के साथ होंगे, पाकिस्तान वुमेन टीम की सिलेक्शन वो किस तरह कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे वो अभी भी जो है टीवी प्रोग्राम में भी हमारे जो डायरेक्टर अकेडमी थे उन्होंने ये कहा कि अगर वो इंसाफ नहीं कर सकते तो खुद से ही वो इधर उधर हो जाए। अब वो 4 जॉब कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, कराची के भी वो हेड है, मगर यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं ग्राउंड में क्या हो रहा है। वुमेन सिलेक्शन जो है सब जो है मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो एक पपेट कमेटी है। सिर्फ वहाब रियाज ने
पेपर पे लिखकर दे दी टीम और वो रात को अनाउंस कर दी गई और उससे पहले ही ट्रेवलिंग हो चुकी थी, कराची आ चुके थे अनाउंसमेंट से पहले ही। सब कुछ तो तय हुआ होता है। आपने ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपने स्टाफ को चांस दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोताहियां हो रही हैं, जो फील्डिंग में हमारी क्लैप्स हो रहे हैं, जो हमारी फास्ट बॉलिंग हो रही है, तो उसकी जगह हम अच्छे दूसरे कोचेस को भी तो देख सकते हैं। क्या वहाब रियाज है बने हुए, लेकिन हमारे यहाँ यही सिलसिला हमेशा से चलता है और यही होता रहेगा। और हम लोग जो है बाहर बैठ के सिर्फ समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी देखें आपने कुछ क्या सवाल का क्या होता है, अगर आपने टीम बनानी थी तो सिर्फ यहाँ पर तो शहबाज जुल्फकार को हमने T20 में रखा, बैटर वो ODI की हैं, उनको T20 में रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो ICC जो है वो चैंपियनशिप के ये मैचेस हैं, ODI मैचेस हैं, फातिमा सना इनमें कप्तानी कर रही हैं। लेकिन जब हम T20 पे आए तो बहुत से लोग डिफेंड भी कर रहे हैं कि जी वो फातिमा सना का भी 100 में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर, पाकिस्तान नेशनल ड्यूटी सबसे पहले है, जैसा कि हमने पहले बात की है। इतनी रिलैक्सेशन एक कप्तान को, क्या कप्तान को नहीं एहसास कि उसकी टीम किस तरफ जा रही है? माजी में तो हमने देखा, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि फातिमा सना को बॉल लगा, लेकिन फातिमा कह रही थी कि मैंने ऑन फील्ड जाना है, मेरी जगह कोई यंगस्टर ना चला जाए, परफॉर्म ना कर दे। फिर हमने देखा तस्मीया रुबाब का किस तरह से डेब्यू हुआ फातिमा सना की इंजरी के बाद, कि वो कंकशन में बाहर गई और उनकी फिर तस्मीया रुबाब का जो है वो मुल्तान में डेब्यू करवाया गया एक मैच में। तो फिर ये किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का ओवरऑल निजाम चल रहा है? हम सिस्टम ठीक करने की बात करते हैं, हम प्लेयर्स को रिहैब करने की बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दोबारा उसी आयशा अशर मैनेजर पे खड़े हैं, उसी वहाब रियाज पे खड़े हैं, वही इमरान फरत हैं, वही सारा सिनेरियो चल रहा है। कब हम पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की बेहतरी की बात करेंगे? तनकीद सब करते हैं, इस्लाहात कोई नहीं करने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस्लाहात तो तभी होती है ना जब ये हम करना चाहें, शायद हम करना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ पंजाबी में एक वर्ड यूज होता है डंक टपाओ, वक्त पास करना चाह रहे हैं कि चलो ये शुरू हो जाए, यहाँ से डेलियां खत्म होंगी, फिर अगले टूर की डेलियां इकट्ठी करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे और घरों को चले जाएंगे। टीम जाए बाहर में, आपने टीम तैयार करनी होती है तो इस तरह से नहीं होती है जिस तरह से ये लोग तैयार करना चाह रहे हैं। और अगर इनको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने तो हमेशा ये कहा है कि ये स्टेक होल्डर्स को बिठा के बातचीत कर लें, सीनियर कोचेस को बिठा के बात कर लें, जिन्होंने वुमेन्स में इनके जो बोर्ड के पैनल में कोचेस हैं उन्हीं से बात कर लें कि शायद इनको कुछ समझ में आ जाए। मगर ये सब समझना नहीं चाहते। फातिमा को इन्होंने रिलीज कर दिया हुआ है। मुनीबा किस तरह से कप्तान बन सकती है? आपके पास सिद्रा अमीन मौजूद है, आपके पास और अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। आप अगर आपने कुछ भी करना था, आप निगाह डार को फिटनेस यहाँ पे बुला के फिटनेस उसकी टेस्ट कर लेते। आप उसको T20 में अगर फातिमा अवेलेबल नहीं थी, आप निगाह डार को खिला लेते, मगर आप चाहते नहीं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपको जो है आप होल्ड रहे आपका और आप प्लेयर्स आपके अंदर रहे, खामोश रहे, ताबे रहे। हम इसी सिस्टम में चलते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है बोलना और हम बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। आसिफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह जो है वो स्कूल्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम का एक प्लान दिया है मैन खिलाड़ियों के हवाले से। सर, वुमेन्स क्रिकेट को लेके भी कोई कॉलेजेस में टैलेंट हंट प्रोग्राम करवा दें। पाकिस्तान यूथ है जो है वो वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम में हमने देखा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ, लेकिन उसमें वही डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हमारी आई जो कि पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो बैकफुट पे हैं, जिनको नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम की सरबराह थी मरीना इकबाल, जिनका बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट को तबाह करने में। तो क्यों नहीं हम फेयर एंड फ्री एक प्रॉपर ट्रायल करवाते हैं जिसमें नौजवान खिलाड़ी आए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन हम सब अभी तक इस फर्क को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, मेन्स और वुमेन्स क्रिकेट को। हमने एक स्कूल प्रोग्राम, एक यूथ प्रोग्राम डेवलप किया, लेकिन सिर्फ वो कागजों की हद तक रह गया। और हमने स्कूल भी बहुत सारे कोचेज ने विजिट किए, उनको लाइन अप किया, कुछ टीमों ने एग्री किया कि हम स्कूल की टीम बनाते हैं, मगर वो सिर्फ कागजों में रह गया। उसके बाद अगर ये कहें कि यूथ प्रोग्राम, तो अनफॉर्चुनेटली वो तो एक पैसे मतलब मैं समझता हूँ कि पैसों का इंतजार था, कुछ को बेनिफिट देना था, क्योंकि वहां पर तो कहा गया था कि 25 साल के ऊपर के प्लेयर नहीं खेल सकते, लेकिन वहां पर 30 साल के प्लेयर भी खेले।
जो कि बहुत ही अनफेयर है उन प्लेयरों के साथ जिन्होंने जिनकी एज कम थी। फिर वही डोमेस्टिक प्लेयर वहां पर भी लिए गए। बिल्कुल अगर आपको चलाना ही था तो कुछ यंगस्टर्स को लेके आप बेशक उसको शॉर्ट फॉर्मेट से चलाते, इतने बड़े जगहों पे ट्रायल ये वगैरह ना करते, और बाद में कुछ स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम स्टार्ट कुछ दिनों का होता है तो शायद कोई अच्छा टैलेंट निकल आता है। मगर हमारे यहाँ प्लेयर्स को बनाने का कोई रिवाज नहीं है। प्लेयर अपनी मेहनत से खुद से आ जाए या पसंद है लाइकिंग में आ जाए। जैसे कि हमारे बेंटोर की लाइकिंग में कुछ प्लेयर हैं जिनकी फील्डिंग भी नहीं है, बैटिंग भी नहीं है, लेकिन वो ट्रैवल कर रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेल कर आ गए, ट्रैवल करेंगे और वो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही आसिफ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट में इतनी नाइंसाफियां क्यों की जा रही हैं, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसिफ, जो कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के साबिक कोच रहे हैं। एक तगड़ी वुमेन्स क्रिकेट को सर्विंग है इनकी और वुमेन्स क्रिकेट के साथ एक अरसा गुजारा। आसिफ साहब जो है वो आगाज़ दोबारा से हम करते हैं इसी से ही कि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट का अब आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। अंडर 19 सीरीज़ अभी कल ख़त्म हुई है, 2-1 से हमें साउथ अफ्रीका से शिकस्त हुई। वुमेन्स की जो ए टीम है वो हमारी परफॉर्म नहीं कर रही, नेशनल टीम हमारी परफॉर्म नहीं कर रही। हम कैसे वुमेन्स क्रिकेट को चला सकते हैं? भाई बहुत माजरत के साथ हम सोशल मीडिया पे ही चलाते हैं, क्योंकि हम गोल पीटते हैं जीतने पर और इस तरह से हम सेलिब्रेशन करते हैं। जब हारते हैं तो ओन नहीं करते, तो कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हैं। हमें चाहिए कि पूरा एक पाथवे बनाए, देश को पता हो कि हमने कहाँ पहुंचना है। आपने ईमान नसीर को चेक किया, गुड टैलेंटेड प्लेयर, बिल्कुल उसकी कोई सॉलिड रीजन तो हो कि आपने उसको परफॉर्मेंस कर लिया। टैलेंट अच्छा है, अंडर 19 खेली, फिर उसके बाद वो एमर्जिंग खेली, क्या उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी तो हम पाकिस्तान में ले लेते फौरन उस प्रोजेक्ट को तैयार करना चाहिए। उसको पूरी तरीके से वो जब अच्छा इंटरनेशनल लेवल पर वो परफॉर्म करने के काबिल होगी तब आप उसको इन करें। तो हम जो है ना ओवरनाइट जल्दी कर रहे हैं, इधर से उधर प्लेयरों को कर दिया, किसी के लिए T20 कर दिया, किसी के लिए वनडे कर दिया। वुमेन्स क्रिकेट के पूल को तो देखिए, हमारे पास तो टोटल है ही 25 प्लेयर। उसमें से आपने पसंद नापसंद की वजह से या किसी को एडजस्ट करने के लिए आपने T20 में कुछ प्लेयरों को इधर कर दिया है, वनडे के लिए कुछ प्लेयरों को इधर कर दिया है। मैं कहता हूँ उसके सदफ शम्स जो है वो बॉलिंग भी कर लेती है, बैटिंग भी करती है, आपने उसको पाबंद कर दिया कि आप वनडे की कहा किस क्या फिर डोमेस्टिक में भी उसको T20। आसिफ साहब यहाँ पे आपको एक खबर देता हूँ कि सदफ शम्स के ऊपर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं आकिब जावेद की जानिब से। ये तो बहुत ही हमारे लिए मतलब दुख और अफसोस की बात है कि हमारा टैलेंट सदफ शम्स की एक मसला हुआ, इनके कोच के साथ तल्ख कलामी हुई, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे बंद हुए। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको शोकाज नोटिस जारी किया, जो कि अभी तक मीडिया में कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं की। जवाब तलबी की गई और सदफ शम्स ने इस चीज़ का जवाब रिटर्न दिया, जिसके बाद जो है वो उनको कैंप पे भेजा गया। देखिए, ये वुमेन क्रिकेट का अफसोसनाक मतलब पहलू है कि हम छुपाते हैं बातों को, हमें छुपानी नहीं चाहिए, हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं भी देख रहा होता हूँ, मुझे भी अंदर से प्लेयर्स, आज जितनी प्लेयर्स हैं बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे शेयर करती हैं बात को, लेकिन मुझे फिर अफसोस ही होता है कि हम क्या कह सकते हैं किसी के लिए। अभी आप देखिए अंडर 19 की जब बात कर रहे हैं तो अंडर 19 में भी हमने वही ढोल पीटना शुरू कर देते हैं, एक जीत गए तो बहुत तूफान मचा दिया, लेकिन हम वहां पर किस जगह पे क्या सिचुएशन है, क्या फील्डिंग हमारे स्टैंडर्ड था, क्या हमारा फिटनेस का स्टैंडर्ड था। अगर दूसरे मैच में हमारे पास हमारी दोनों ओपनर्स के उस तरह से पार्टनरशिप ना लगती तो ये 3-0 इस वक्त सिचुएशन होती। तो बहरहाल ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। अंडर 19 ने तो एक लंबा प्रोसीजर रखा, कैंप रखा, लेकिन वहां पर भी सिलेक्शन में कुछ प्लेयर्स ऐसे आए जिन्होंने डोमेस्टिक भी नहीं खेला हुआ, परफॉर्म भी नहीं किया हुआ, डायरेक्ट पसंद नापसंद की वजह से वो टीम में आ गए, और जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, जो धूपों में बच्चियां छोटी एज से लगी हुई थी, वो बेचारी अब बाहर बैठ देख नहीं। तो ये हमारा एक कल्चर बन गया हुआ है, एक
लेकिन ये है कि हमें अभी भी मैं कहता हूँ कि बोर्ड को एक पास से बनाएं। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड तो एक अलग चीज है। अब लाहौर में जो है वो सीएम पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब चैंपियंस लीग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके सिलसिले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो ट्रायल्स भी जारी हैं। और इसके साथ साथ जो है वुमेन्स क्रिकेट के लिए उन्होंने सरबराही जो है वो निदा डार को दी है, जिसके लिए निदा डार ने तमाम जो है वो पंजाब के कॉलेज स्कूल्स में से टीमें मंगवाई। और इंतहाई अफसोस की चीज ये देखने को मिली कि उन टीम्स में भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म नजर आया, लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस की जानिब से, मुख्तलिफ क्लब्स की जानिब से। और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें देखने को मिली कि हम जो लड़कियां अगर किसी कॉलेज या उससे रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने उनके नाम भी नहीं देखे कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली हुई हैं, लेकिन उस लिस्ट में उनके नाम नहीं मौजूद थे। जिसके बाद दोबारा से सारी चीज़ों का जायजा लिया गया और अब जो है वो टीमें बन रही हैं। अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए कि जितना फेयर हो जाए। और ये हमें एक मिसाल और भी देखनी चाहिए कि देखें लोधरा में एकेडमी है अली तरीन की। बिल्कुल, बेशक मेरा उनसे कोई पर्सनल इख्तिलाफ हो ना हो, लेकिन कम से कम उन्होंने वहां पर इतना वर्क तो किया कि हमारी अंडर 19 में 2 बच्चियां उस सिर्फ एकेडमी छोटे से शहर की खेल रही हैं प्लेइंग 11 में। बिल्कुल। और कराची जैसे इतने बड़े सिटी में जो है वहां से एक प्लेयर पूरी कैंप में भी नहीं शामिल होता। तो कोचेस पे भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। अब हमारे यहाँ देखिए एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है जो बोर्ड से मैं कर रहा हूँ कि हम कहते हैं कि जी प्लेयर्स जो हैं बॉयज में स्पेशली ये होता है, प्लेयर्स एनओसी लेंगे, परमिशन लेंगे क्लब क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्लब क्रिकेट भी उनकी परमिशन से खेल सकते हैं वो, और जो एनओसी वाला टूर्नामेंट होगा वो टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो फिर कोचेस जो हैं वो 1-to-1 कैसे कर रहे हैं पैसे लेकर? बिल्कुल वो जो है डबल ड्यूटियां क्यों कर रहे हैं अपने इदारे? बिल्कुल आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। तकरीबन तबाही हो चुकी है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की, लेकिन अब सोचना चाहिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, क्रिकेट मैनेजमेंट को भी, कि अब किस तरह पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट को सर्वाइव कराया जाए। अंडर 19 टीम ने एक मैच में कामयाबी समेटी, टैलेंट भी नजर आया, लेकिन अभी देखना यह है कि उनको पॉलिश किया जाएगा या फिर 19, 20, 21 बैच की तरह उनको भी गायब कर दिया जाएगा और क्रिकेट के मंजर से ये तमाम लड़कियां गायब हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।